भक्तों, गुरु जी ने बताया कि गोवर्धन पूजा 2025 में 22 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। ये पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है और ये दिवाली के अगले दिन आता है। इस तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:54 पर हो रही है और समाप्ति 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर होगी। जून की उदया तिथि 22 अक्टूबर को है, इसलिए गोवर्धन पूजा इसी दिन पूरे भारत में मनाई जाएगी। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो गोवर्धन पूजा के लिए विशेष पूजन काल सुबह से लेकर दिन में 2 बार माना गया है। प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 तक है। इस समय के भीतर पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा दोपहर से संध्या तक का एक और श्रेष्ठ मुहूर्त 3:29 बजे से 5:44 बजे तक का है। इन दोनों मुहूर्तों में गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, गोपूजन तथा श्री कृष्ण का पूजन करके व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। गोवर्धन पूजा के दिन की शुरुआत अत्यंत पवित्रता और श्रद्धा के साथ होती है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात पूजा स्थल को शुद्ध किया जाता है और वहां रंगोली या अल्पना बनाई जाती है। इसके बाद गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक रूप बनाया जाता है, जिसे विभिन्न फूलों, पत्तियों, धूप दीप और रोली अक्षत से सजाया जाता है। इसके सामने एक दीपक जलाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करके पूजा आरंभ की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का विशेष महत्व होता है। अन्नकूट का अर्थ है विभिन्न प्रकार के अन्न, सब्जियां, दालें, मिठाइयां, फल और पकवान आदि को एकत्र करके भगवान श्री कृष्ण को सामूहिक रूप से भोग लगाना। इस दिन मंदिरों में और घरों में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और उन्हें भगवान के समक्ष अर्पित किया जाता है। भोग के बाद श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आरती की जाती है। इसमें गोवर्धन धरन गिरिधर जैसे भजन और स्तुति गीत गाए जाते हैं। पूजा के दौरान भगवान से यह प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे जीवन से आपदाओं को दूर करें, परिवार की रक्षा करें, अन्न धन में वृद्धि करें और हमारे पर्यावरण को संरक्षित करें। पूजा के बाद भोग का प्रसाद वितरण किया जाता है और परिजनों एवं पड़ोसियों के साथ इसे साझा किया जाता है। गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, पशु, अन्न और जल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र अवसर है। इसका सीधा संबंध हमारे जीवन के मूलभूत तत्वों से है, जैसे अन्न, जल, पशु, भूमि और पर्यावरण। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ देवताओं की पूजा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो साधन हमें जीवन देते हैं जैसे गाय, खेत, अन्न, जल, उन सब की सेवा और सम्मान भी हमारे कर्तव्य हैं। गोवर्धन पूजा की यही मूल भावना है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जब इंद्रदेव ने ब्रजवासियों से पूजा बंद होने पर कुपित होकर मूसलधार वर्षा शुरू कर दी थी, तब बालक श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और समस्त ग्रामवासियों और पशुओं को उसकी छाया में सुरक्षित कर दिया। इस दिव्य घटना की स्मृति में आज तक ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व न केवल संकट में साहस की प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन किए गए उपायों का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले उठकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन एक गाय की सेवा अवश्य करें, जैसे उसे चारा देना, उसकी पूजा करना या गौशाला में दान देना। अन्नकूट के लिए बना भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से बचना चाहिए। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से मानसिक शांति एवं शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना तथा श्री कृष्ण चालीसा या गोवर्धन स्तुति का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है।
इस दिन किए गए दान का फल कई गुना होकर लौटता है। आप अन्न, वस्त्र, गौ सेवा, जलपात्र, फल अथवा भोजन आदि का दान कर सकते हैं। ये दिन विशेष रूप से किसान वर्ग, पशुपालकों, गौसेवकों और भूमि से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेकर इस पर्व को और अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विधिपूर्वक गोवर्धन पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का वास होता है। अतः संक्षेप में कहें तो गोवर्धन पूजा 2025 में 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 बजे तक और दोपहर में 3:29 से 5:44 बजे तक रहेगा। ये पर्व भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर, अन्नकूट के रूप में भोग लगाकर, गाय की पूजा करके और दान देकर हम इस परंपरा को निभाते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, और साथ ही गौ माता, अन्न, जल, भूमि जैसे जीवनदायिनी तत्वों का आदर करना चाहिए। यही गोवर्धन पूजा का सार है और यही इसकी दिव्यता। गोवर्धन पूजा के दिन को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। ये पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि प्रकृति, अन्न, पशु और पर्यावरण के प्रति आभार प्रकट करने का एक आध्यात्मिक माध्यम है। इस दिन किए गए विशेष उपाय और पालन किए गए नियम जीवन में सुख, समृद्धि, रोगमुक्ति और मानसिक शांति लाने में सहायक होते हैं। इस अवसर पर यदि व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करे, व्रत रखे तथा जीवन शैली में सात्विकता लाए, तो न केवल आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, बल्कि पारिवारिक उन्नति और दैविक कृपा भी सुनिश्चित होती है। गोवर्धन पूजा के मुख्य नियमों में से एक ये है कि इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए जल में गंगाजल मिलाना अति उत्तम माना जाता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए और घर के मंदिर या पूजा स्थल की सफाई कर उसे पवित्र किया जाना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के झूठ, क्रोध, आलस्य, अपवित्र विचार या व्यवहार से दूर रहना चाहिए। सात्विकता का पालन अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए भोजन शुद्ध शाकाहारी, बिना लहसुन प्याज के, घर में बना हुआ और हवन योग्य होना चाहिए। इस दिन व्रत का भी महत्व है, विशेषतः जो लोग संतान सुख, पारिवारिक सुख शांति या विशेष मनोकामनाओं के लिए गोवर्धन पूजा करते हैं, वे उपवास रख सकते हैं या एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा में एक प्रमुख कार्य गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना है। ये प्रतीकात्मक पर्वत घर के आंगन या पूजा स्थल पर बनाकर उसे फूलों, पत्तों, दीपों और रंगों से सजाया जाता है। इसके साथ ही साथ गाय और बैल की पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह पर्व अन्न, पशु और जल स्रोतों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इस दिन गाय को चारा, गुड़, हरा चना, फल या कोई अन्य पौष्टिक वस्तु खिलाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यदि गाय उपलब्ध न हो तो निकटतम गौशाला में जाकर सेवा या दान करें। कुछ लोग इस दिन गोबर से बैल, गाय, बछड़ा आदि के भी प्रतीक रूप बनाते हैं और उनका भी पूजन करते हैं। ये सब कार्य श्रद्धा और सेवा भाव से किया जाए तो विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन किया गया अन्नकूट पूजन विशेष फल देने वाला होता है। अन्नकूट में अनेक प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, दालें और फल बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि जितनी अधिक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, उतनी ही अधिक समृद्धि घर में आती है। भोजन को ऐसे परोसा जाता है मानो एक पर्वत के रूप में हो, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतीक हो। इस भोग को लगाने से पहले संकल्प लिया जाता है कि यह भोजन सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता के प्रति कृतज्ञता स्वरूप अर्पित है।
भोग के बाद भगवान की आरती की जाती है और यह प्रसाद सभी में बांटा जाता है। ये प्रक्रिया न केवल धार्मिक नियमों का पालन है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें अपने आहार, अन्न और संसाधनों को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त समाज और प्राणियों के साथ साझा करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रातः सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। यदि संभव हो तो पीपल या तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। ये वातावरण को शुद्ध करता है और पवित्र ऊर्जा का संचार करता है। इस दिन घर में गौशाला, वृक्षारोपण या जल स्रोत की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। कोई तालाब, कुआं या पौधों को जल देना भी पुण्यदायी होता है। इसके अतिरिक्त घर में गायत्री मंत्र, श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम या गोवर्धन स्तुति का पाठ करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यदि आर्थिक बाधाएं बनी हुई हैं, तो लाल कपड़े में 5 सिक्के और चुटकी भर चावल बांधकर गोवर्धन पर्वत के सामने रखकर मनोकामना करें, फिर उसे तिजोरी में रखें। यह उपाय आर्थिक वृद्धि के लिए सहायक माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन वाणी में संयम और व्यवहार में मधुरता रखना भी एक अनिवार्य नियम है। घर के सदस्यों के साथ प्रेम, सेवा और सहयोग का व्यवहार करना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, आलोचना या कटुता से बचना चाहिए। ये दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का दिन भी होता है। इस दिन संकल्प लें कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन बिताएंगे, जल, अन्न और पशुओं का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और जीवन में अहंकार, लोभ व क्रोध को दूर रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन लीला यही सिखाती है कि शक्ति केवल बाह्य नहीं होती, सच्ची शक्ति सेवा, समर्पण और करुणा में होती है। ये कहा जा सकता है कि गोवर्धन पूजा एक अत्यंत व्यापक और गहन पर्व है जो हमें न केवल पूजा विधियों से जोड़ता है बल्कि जीवन के उच्चतर सिद्धांतों जैसे कृतज्ञता, संयम, सेवा और प्रकृति से जुड़ाव से भी परिचित कराता है। इसके नियमों और उपायों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। यही गोवर्धन पूजा का वास्तविक उद्देश्य और संदेश है। आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल टोटल ज्ञान समुद्र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।